के साथ। तो सिस्टम से लड़ने के लिए आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये मेरा साफ उनके लिए है जो देश की प्रगति में और देश के लिए लड़ना और देश के लिए जीना चाहते हैं, और वो ज्यादातर स्वर्णों में है या ओबीसी में है। और किसी को तो कोई मतलब ही नहीं है उनको। तो अगर देश में ट्रंप की सरकार आ जाए और उन्हें आरक्षण देने के लिए ट्रंप बोल दे तो वो ट्रंप को वोट दे देंगे। हमारे देश में जो बहुत बड़ी संख्या में जो समाज है वो ऐसा है कि आप उन्हें आरक्षण की भूख को मिटाने के लिए उन्हें हराम का दो, वो ट्रंप को वोट दे देंगे, लादेन को वोट दे देंगे। और जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र, जो भी कोई भ्रष्टाचारी हो, चाहे कोई भी हो, उसे कोई मतलब नहीं है वो कौन है, उन्हें बस आरक्षण दे दो, हराम का दे दो, वो वोट उसको दे देंगे। उन्हें देश से कोई मतलब ही नहीं है। वो देश के कभी किसी मुद्दे पर बोले नहीं आज तक जिंदगी में। उनका पूरा बैकग्राउंड उठा लो, चलो गुलामी के टाइम से बात उठा लो, आज तक उन्होंने कभी कोई आंदोलन नहीं किया देश के किसी विकास के काम के लिए। देश का मुद्दा उनका मुद्दा होता ही नहीं है। उनका मुद्दा पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है। और वो अपने व्यक्तिगत मुद्दे के लिए ही जब भी कभी आपको पटलियां उखाड़ते मिलेंगे, बसों में आग लगाते मिलेंगे, जेलों में जो भी कुछ करते हैं उल्टे सीधे काम करेंगे, वो जब भी पत्थर उठाएंगे या जब भी वो मूर्तियां तोड़ेंगे, जिस काम के लिए जब भी गंदगी मचाएंगे वो तब मचाएंगे जब उनका कोई पर्सनल और व्यक्तिगत लाभ होगा। देश का मुद्दा उनका मुद्दा कभी नहीं है। उनको आप लालच दीजिए, वो देश के लिए हथियार उठा सकते हैं। और जो भी स्वर्ण समाज आज अपनी वीडियो के हिसाब से, अपनी पोस्टों के हिसाब से ये समझाना चाहता है या इनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं भाई समझो, हमारी बात समझो, वो अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है। समझाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। ये नहीं समझेंगे, ना ही समझने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। समझने के लिए नहीं जानते तो वो सब है कि इससे क्या क्या होगा, कैसे होगा। ये ना आप सरकार को समझाइए ना किसी नेता को समझाइए। ये समझाने की जरूरत नहीं है। कोई समझना नहीं चाहता है आपसे। वो सब जानते हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं। उन्होंने जानबूझ के किया है समझाने की, और अपनी सफाई देने की बिल्कुल कोशिश मत करिए कि आप बहुत ये है वो है। वो सब जानते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपकी अच्छाई बुराई से। वो जानबूझ कर ये काम कर रहे हैं। आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा। और सिस्टम से मेरा मतलब है आपको अपने कॉलेज, अपने स्कूल, अपने हॉस्पिटल, अपनी सोसाइटियां, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम, सब कुछ आपको अपना करना पड़ेगा। आप अभी इस पोजीशन में हैं कि आप कर सकते हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं है आपके लिए। आप कर सकते हैं। आप इस योग भी हैं, आपके पास शक्ति भी है, आपके पास धन भी है और विवेक भी है। तो इसको काम को आप इस देश में रहते हुए आराम से कर सकते हैं। आपको अलग रहना है इनसे। अब साफ और सीधी बात है, ये यूजीसी कानून आए ना आए, जाए ना जाए, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके प्रति कितनी घृणा रखता है कोई दूसरा समाज। आपको ये जानना चाहिए कि वो लोग कितनी शिद्दत से अपने इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपसे लड़ने के लिए, आपसे दुश्मनी निकालने के लिए, आपकी किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बात सरकार की नहीं है इसमें। आपको ये जरूर समझना चाहिए कि वो अपनी इस लड़ाई को इतनी शिद्दत से लड़ रहे हैं कि उन्हें कुछ मिले ना मिले, लेकिन इसमें आपका नुकसान है ये जानने के बाद उन्होंने ये तक भी कह दिया कि नहीं, अब ये कानून हमें चाहिए तो चाहिए, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं था। ये जानबूझकर थोपा गया था, लेकिन अब उन्हें इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इसमें आपका नुकसान दिख रहा है। इसलिए वो अपनी इस लड़ाई को, अब इसमें आप ये देखिए कि उनका दृष्टिकोण ये है कि वो आपसे इतनी नफरत, इतनी शिद्दत से लड़ाई चाहते हैं। तो भाई जब वो चाहते हैं तो आपको उन्हें देनी चाहिए ये लड़ाई। इतना भी मतलब अपने मुंह को बंद करो और इतना भी सुनना और अंधे मत बनो कि आप देख कर भी अनदेखा करके गोबर खा लो। सच्चाई है इस बात में। आपको सोचना चाहिए कि आपके सामने वाला आपसे घृणा करता है, नफरत करता है, और आप उसे समझाने लगे हुए। आप उसे समझा रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे वो समझने के लिए खड़ा है तुम्हारे सामने, और आप कहते हो आप बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हो। स्वर्ण समाज को किसी को बिल्कुल कुछ नहीं समझाना चाहिए और आपको अपने फैसले खुद लेने चाहिए।